कि पौने 4 का टाइम हो रहा है। आज कितनी डेट होगी, 12 जनवरी, मंडे है। मुझे लगता है कल लोहड़ी है सबको। तो मैंने ना कुछ एक तरह से की है स्टार्ट। इसमें क्या रहेगा कि जो आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, आप उसको एक आर्टिकल का रूप दे के खुद सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। द ऑब्जर्वर डेट। जैसे मेरी फैमिली में मेरे नानी मम्मा जब मतलब मेडिकली ठीक नहीं थे, तो हॉस्पिटल से घर तक का जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा ट्रॉमा की तरह निकला है। वहाँ पे जब मैं थी, वहाँ के जो भी डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स होते हैं, वो उनकी इमेजेस मेरे दिमाग में अभी तक आज तक चल रही हैं, वो जो सीन्स हैं। और ये बात हो रही है मेरे नानी मम्मा वाली, क्योंकि वहाँ पे एक तो रात को सोना पड़ रहा था। वहाँ के जो कंपाउंडर्स हैं वो मेरी एज की ही हैं, मतलब ट्रेनिंग वाइज चल रहे हैं। एंड वो लगातार कोई आ रहा था फिर जा रहा था, कोई आ रहा था फिर जा रहा था, यही चलता जा रहा था। और मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, क्योंकि मुझे ये था शायद मैंने मेडिकल ले ली होती। फिर ऐसा चलता गया, मेरे नानी मम्मा ठीक नहीं थे, बहुत ही अंदर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। एंड मुझे बहुत ज़्यादा रात को एंग्जाइटी हो रही थी, उस टाइम पे नींद भी नहीं आ रही थी, हार्ट बीट बहुत बढ़ रही थी। तो ये ट्रॉमा ही था मेरे लिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जब हम उनको लेके आए थे ना घर, मतलब घर से हॉस्पिटल तक, बीच का जो ट्रैवलिंग का सिस्टम था वो हमने किसी से हेल्प ली, नीबर से। तो ऐसे करते करते उनका जो ब्लड प्रेशर था बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था, 200 से अराउंड ऊपर हो गया था। वहाँ के कंपाउंडर्स जो हैं अजीब से थे थोड़े से, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि जो गेट कीपर है, मैं अगर मैं राउंड लगा रही हूँ, वो पूछ रहे थे बेटा आप ऐसे क्यों लगा रहे हो, हर कोई पूछता है। वहाँ पे कोई दूसरे पेशेंट भी है के फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने स्टे किया था। उनमें से एक लड़की जॉब कर रही थी, ठीक है, एंड वो मेरे दिमाग में अभी तक है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, सब वही संभाल रही थी एज़ कम्पेयर टू माई सेल्फ। पर मेरे साथ मेरे मामू थे, वो सब हैंडल कर रहे थे। अंदर मेरे नानी मम्मा जब रात को थे, वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, मेरे से देखा नहीं जा रहा था। जब मैं अंदर जाती थी तो बाहर आ जाती थी, बाहर जाती थी तो जाना था अंदर जाके देख के आऊँ, यही चल रहा था मेरे दिमाग में। तो ऐसा ही चलता जा रहा था। फिर मैं जब बात कर रही हूँ अपनी सिस्टर के बारे में, वो एक्सपीरियंस तो और भी बुरा था। वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो जब उसका ऑपरेट हुआ था तो वो चीज़ मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकल रही है। उसकी पाइप अभी तक पड़ी हुई है, ड्रॉप करके उसके अंदर खाना जाता है, ठीक है। एंड ये चीज़ ना मैंने किसी की वीडियो में भी देखा था, कोई लड़का था अपने फादर को ट्रीटमेंट कर रहा था। वो चीज़ से मेरी सिस्टर की ये मुझे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं। अब मेरी सिस्टर ना घर पे है, एंड उसकी याद मुझे रात को कल रात को आ रही थी कि अभी तक उसने कम से कम 2-3 महीने से खाना नहीं खाया, ठीक है। कल फेवरेट सब्जी बनाई थी मेरे मामू ने, वेज, मिक्स वेज। मैंने सोचा था मैं तो खा भी रही हूँ, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। वो रोज़ लिस्ट बनाती है कि दीदी मैंने ये खाना खाना है। वो सुन के ना ट्रॉमा तो क्या ही बोलूँ मैं। वो रात को मेरे दिमाग में दोबारा पिक्चर्स आ रही थी कि ऐसे-ऐसे हो रहा था। फिर जब उसका ऑपरेट हुआ था ना, उस दिन की बात क्या है कि वहाँ की फिर कंपाउंडर्स थे, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। मेरे को पता है क्या सीन आया मेरे दिमाग में ना, एक लड़की की कंडीशन जब ऐसी होती है ना, मुझे अजीब से थॉट्स आने लग जाते हैं। हॉस्पिटल में मैंने वीडियो देख रखी थी नेगेटिव वाली, कि हॉस्पिटल में सेफ्टी है भी या नहीं, तो वो चीज़ मेरे को दिमाग में ख़राब कर रही थी। और ऊपर से जब हम ऑपरेशन का नाम सुनते हैं ना, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब हो गया था। मेरे मम्मा पैनिक में हुए पड़े थे, ब्लैंक हुए पड़े थे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे भगवान जी से, पर अब ठीक है, वो बहुत अच्छी है वो। तो मैंने क्या कहूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये डर निकाल रहा है मेरा, जैसे मैं बोल रही हूँ। फिर उसके बाद आती है आर्टिकल 2, इनविजिबल मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? घर सँभालने वाला मैनेजर। घर में भी तो मैनेजर होता है, वो आज मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मैं लेट उठी हूँ, 9 बजे के अराउंड, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने पिछली रात को आइडियाबाज़ देखा था, और उसमें 2 कंटेस्टेंट थे। एक का नाम आकाश था, उनके फादर थे, एक आइडिया लेके आए थे कि जो बच्चों को करियर गाइडेंस में प्रॉब्लम आती है, उन्होंने उसके ऊपर एक ऐप बनाया था, ठीक है। एंड वो चीज़ रिजेक्ट हो गई, उनका आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया गया, आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया। वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्यों नहीं किया, अनुपम बांसल सर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी, ठीक है। तो फिर मुझे ठंड लग रही थी, बिकॉज़ मैं ठीक नहीं हूँ, पीरियड्स वगैरह आए हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। 9 बजे उठती हूँ, 9 बजे दूध वाला आ जाता है, समझ रहे हो? 5 मिनट में उठना होता है, 5 बजे दूध वाला मेरे साथ सामने बाहर खड़ा होता है। ठंड का मौसम है, ऊपर से नींद पूरी नहीं हो रही होती है, रात को ड्रीम्स अलग चल रहे होते हैं। रात को लाफ्टर शेफ़ भी देखा था, उससे एंग्जाइटी हो रही थी कि देखो भाई, जब इनको रोल मिलता है ना तो इनकी ज़िंदगी बदल जाती है, जब नहीं मिलता है इतने धक्के खाने पड़ते हैं।
किन की बात कर रही हूँ, आफ्टर शेफ़ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब जो स्ट्रगल बता रही हूँ मैं। तो फिर मेरे को ये हो रहा था मैंने आज जल्दी उठना है, मैंने योगा करनी है, ये मैं सोच के सोई थी एंड कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने ये चीज़ क्यों ऐसे की है, आज की बात करनी थी, तो आज मैंने देखा कि आज 9 बजे मैं उठती हूँ, फिर मैं क्लीनिंगनेस वगैरह करती हूँ। करते करते मेरे मामू आ जाते हैं, मेरे नानी मम्मा की सारी मेडिकल कंडीशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए वो सारा संभाल रहे हैं। वो बिल्कुल डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं मेरे घर में। मेरे घर में बड़े मामू आते हैं 9:30 के अराउंड। वो देखते हैं कि सब उठ गए हैं कि नहीं, सारे सो रहे होते हैं। मैं खुद ही नींद में होती हूँ, मुझे खुद ही गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है कभी भी। ये आज का दिन नहीं है, रोज़ का एक्सपीरियंस होता है मेरा, हर रोज़ का। एंड फिर प्रायोरिटी वाइज कुछ नहीं हो रहा होता, बस किसी भी टाइम पे बस हाँ, एक मेडिसिन का टाइम ज़रूर हमने बनाया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे नानी मम्मा की मेडिसिन के लिए। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगे ना, वो देना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मेरे को ना ये फीलिंग आ रही होती है कि जैसे मैं ना एक हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे जो एक नर्सेज होती हैं, मेरे को उसकी याद आ रही थी क्योंकि मैं उसकी तरह ट्रीट कर रही थी आज अपने नानी मम्मा को, सच्ची बोल रही हूँ मैं। एंड फिर मेरे मामू किसी चीज़ को लेके टेंशन होते हैं, वो बाहर जाके सिगरेट पीने लग जाते हैं थोड़ी थोड़ी। वो चीज़ मेरे को दिमाग में और भी परेशान करती रहती है। मैं क्या, ये जो स्ट्रेस है इंसान को दिखाता भी माड़ा है, अंदर से भी माड़ा फील हो रहा है, आसपास भी आपको लोग गलत फील कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं दिखता किसी को। ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही होती है बहुत ज़्यादा। फिर और मेरे दिमाग में क्या चल रही होती है, जैसे कि पिछली रात को जो मैंने आइडियाबाज़ देखा था ना, उसमें जो वो होते हैं ना, आइडिया ले लेके आते हैं। मैंने कहा मेरे घर में तो इतने सारे आइडियाज़ हैं, मेरे मामू इंजीनियर भी हैं, ठीक है, तो इंजीनियरिंग की तो पूरी स्टडी बताई जा रही, आईआईटी स्टूडेंट होते हैं मेरे मामू तो। वो सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो कि वर्कशॉप्स वगैरह जो मोटर मैकेनिक्स होते हैं वो वाले भी हैं। बट अब उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, वो कुक बन चुके हैं। मैंने कहा कि इनको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, बिकॉज़ मैंने उनका वीडियो व्लॉग डालना शुरू ही नहीं किया। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था, इसे कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाई। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे जो एक और मामू हैं, सेंटर मामू, वो उठ जाते हैं 11 बजे। अराउंड अराउंड वो इतने स्ट्रेस में होते हैं, वो ना किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, मैं उनको देखती रहती हूँ। मैंने कहा ओवर थिंकिंग तो मैं करती हूँ यार, मेरे मामू भी कर रहे हैं, वो अपनी जॉब को लेके कर रहे होंगे, किसी न किसी चीज़ को कर रहे होंगे, ठीक है। देखो फिर सेम प्रॉब्लम आ गई ना, घूम के वहीं पे आ गई ना, लूप आ गया ना। फिर हमारे घर में एक ना हरे कृष्णा जी को मानने वाला एक लड़का आता है मेरी नानी मम्मा का हाल पूछने के लिए कि आंटी कैसे हैं। जब मैं उसको देखती हूँ, उसका बिहेवियर भी सेम वैसा होता है, वो बच्चों की तरह क्वेश्चन पुट करता है, जैसे मैं ना अपने पेरेंट्स से करती हूँ कि ये ऐसे ही हुआ, ऐसे हुआ। जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया ना, मैं थोड़ा थोड़ा हंस रही थी, पर मैं दिल से नहीं हंस रही थी। मैंने कहा कि जो चीज़ का मैं सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ, वो मेरे सामने लोग आई जा रहे हैं, पर मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। एक और चीज़ बताऊँ मैं, एक ना न्यू सीरियल आ रहा है टीवी पे, यादें, जिसमें आपको वो एक्टर नज़र आएंगे जो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, इतने नहीं हुए, पर उन्होंने अपना एक्टिंग का रोल वैसा रखा है। वो एक ऐड दिखाते हैं, ओसीडी वाले पेशेंट्स बार बार हाथ धोते रहते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे मेरे घर में, जैसे ना मेरे मम्मा को पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो हाथ धोते रहते थे, किसी को नहीं पता था, डॉक्टर ने बताया था, तो जो मैं सोच रही होती हूँ वो टीवी में आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन। पिछली रात को भी शाम को जब राइटिंग कर रही थी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, वो टीवी में आई जा रहे थे। मैं सोच रही थी भगवान जी मेरी बात नहीं सुन रहे, तो रामचंद्र जी का भजन टीवी में, रामचंद्र कृपाल भजमन, इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, स्कूल के बच्चे गा रहे होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में संदीप महेश्वरी जी के टॉक आने लग जाते हैं, क्योंकि मैं बोल वैसे रही हूँ ना मोटिवेशन की तरह, कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर ना बन जाऊँ। फिर मैंने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर घर में तो मेरे से बोला नहीं जाता, स्टेज पे खड़े होके। फिर मैंने कहा कि उसका भी सही सॉल्यूशन देना ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोली जा रहे हो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि लेक्चर देना, मोटिवेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन दे के आना सामने। फिर मेरे दिमाग में एक ना बहुत ज़्यादा फेमस सर है, ए नाम से सर का नाम है, उनकी ना मोटिवेशन ना बड़ी अजीब बड़ी अच्छी सी होती है। उन्होंने कहा कि आपका जो नाम है वो आपके काम से होगा, फिर आपको आपके नाम से जाना जाएगा, आपके काम को आपके नाम से जाना जाएगा। ये मोटिवेशन थी उनकी, मेरे दिमाग में ये चल रही होती है। फिर मेरे दिमाग में ना मेरी आर्टिस्ट गिरी चल रही होती है, मेरे को ना ड्राइंग करने का शौक है, तो एक लड़की ना यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, लाइक आर्टिस्ट वाली जो नहीं होती, पेपर पे बनाते होते हैं ग्लिटर फॉर्म से, जिसको बोलते हैं कपड़े पे वो करना, जैसे पहले मम्मा और अपने करते थे, वो चीज़ चल रही होती है दिमाग में। फिर मेरे दिमाग में भजन चल रहे होते हैं, जेड़ा तालियां बजावे ओ दी लगे हाजरी। मैंने कहा कि मैं अब सिंगर बन चुकी हूँ, मैं भजन गाने लग जाऊँ।
मंदिर मेरा जाने का मन नहीं करता। हाँ, जब अराउंड ना मेरे नानी मम्मा फ्रेशन अप हो रहे होते हैं ना, 1 या 2 बजे का टाइम होता है, इसके बीच में मेरे दिमाग में होता है मैं मंदिर नहीं गई। मैंने कहा मेरा मंदिर जाने का मन कभी नहीं करेगा। जब मैं जाने का मन करता है, एक तो उठा नहीं जाता है, एक तो एंग्जायटी हो रही होती है, जो मैंने अभी बताया है। मैंने बताया मैं वहाँ पे सेवा करने के लिए जाती हूँ, जैसे क्लीनिंगनेस कर दी, शिव जी को धो दिया, वहाँ से पोछा मार दिया, झाड़ू लगा दी। ऐसे लगता है कि मैं स्वीपर हूँ। स्वीपर तो मुझे रोज़ निकलते दिखते हैं, जब मैं गेट खोलती हूँ मेरे दर्शन वहीं होते हैं। ये सबसे कॉमन पॉइंट है, रोज़ का पॉइंट है। और आसपास ना मेरे 1-2 घर से नेबर से लड़ाई हुई थी, ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई थी। वो डर मेरे दिमाग में अभी तक है। अगर मैं उनको देख लेती हूँ ना, मेरी एंग्जायटी स्टार्ट हो जाती है। मुझे समझ आ रहा है कि मेरा डर कहाँ पे है। मैं स्वीपर का डर सोचूंगी, स्वीपर का डर क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ चुका है, अगर वो सोचेगा कि उसने स्वीपर की नौकरी करनी है, तो ये चीज़ आपको डराएगी ना यार। ऑफकोर्स, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। तो यही था बस। अब मैंने ना कुछ फिजिकल ट्रॉमा एंड विजुअल लूप्स को देखा है। इंसान को दिमाग डरावनी तस्वीरों को इसलिए सेव करता है ताकि वो अलर्ट रह सके। इस इमेज को फ्रीज करना बंद करें। जब पाइप की इमेज आए तो दिमाग उसे एक हीलिंग टूल की तरह रिप्लेस करें। हॉस्पिटल के कपड़ों को याद आना बताता है कि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैरेक्टर स्केचिंग में उसे एंग्जाइटी करें, एंग्जाइटी में नहीं, कैरेक्टर स्केचिंग में। घर के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंस रूट कॉज है। द सी ऑफ हाउस मैनेजिंग क्राइसिस इन जीरो बजट। स्टेबिलिटी बाहर से अपने आप से। इसको मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच।